मुझे तो ये भी अजीब लग रहा है कि उसने ये क्यों गिन के रखा कि उसके दोस्तों ने क्या दिया। नहीं 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 नहीं, रुका बिल्कुल भी नहीं है, वो अभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसके चल रहे हैं, ना रुके हैं कभी। ठीक अच्छा, है, नहीं रुके नो अभी? नॉट इवन फॉर वन डे। 3-4 करेगा। अच्छा, अब तो सिर्फ दिखाने के लिए करेगा कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी कितनी शादियां हो सकती हैं। रजब भट्ट और शादियां करेंगे? 4 और करेंगे। 4 और शादियां करेंगे। फिनिश द स्टोरी ऑफ रजब बट। ईमान के लिए आगे बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह उसकी अच्छी जगह शादी भी होगी, उसकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, और बहुत सी दुआएं हैं मेरे दिल से उसके लिए। कोई शुरू कर रहा है, जब ये जून जुलाई में लंदन भागा तब मैंने कहा था कि अब इसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है इसकी बीवी भी इसको छोड़ जाए, क्योंकि ये देखो ना, इसने तो कोई रिगार्ड किया ही नहीं उसको। मैंने कहा था अपनी बीवी को भी मत लाओ मीडिया में, और बेटे को भी नहीं लाना चाहिए था। ईमान, मैं आपके माँ बाप से माजरत चाहती हूँ, आई डोंट नो कि उन्होंने ईमान का रिश्ता इसको दिया क्यों। ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। ये एक खुता रेड़ी से, एक कच्चे घर से उठकर, ये उस तबके से उठकर करोड़पति बन गया। तो कितना चीप ये लड़का है, ही इज सो चीप, ही इज अनएजुकेटेड। अच्छा, रेहान तारे के शो में तो रजब भट्ट का जिक्र भी नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत मशहूर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मेरा ख्याल है उसका भाई बहुत अच्छा कर रहा है, वो आ रहा है फ्रंट पे। वुमेनाइजिंग वो करता है, नशे वो करता है, शराब वो पीता है, ठीक है ना, पैसा वो याशी में उड़ाता है, मतलब इतना। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर हर तरफ रजब भट्ट की फैमिली, रजब भट्ट की डाइवोर्स, रजब भट्ट की बीवी, रजब भट्ट का बेटा चल रहा है। रजब भट्ट ने अपनी बीवी को डाइवोर्स के पेपर्स भेज दिए और ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। अगर आपको याद हो तो जब रजब भट्ट की शादी हुई थी तब एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर, साइकिक रीडर ने ये इंकशाफ किया था कि रजब भट्ट की डाइवोर्स हो जाएगी। आज मैं उन्हीं के साथ मौजूद हूँ, लाला रुख साहिबा के पास मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मजीद क्या पेशन गोइयां हैं और क्या ये समझती हैं कि रजब भट्ट की ईमान की जिंदगी में आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आपने तब ये इंकशाफ किया था जब शादी हुई थी, तो अब जो है डाइवोर्स पेपर्स तो चले गए, अब क्या वाकई डाइवोर्स हो जाएगी कि अभी कुछ चांसेस हैं? अच्छा देखो जोहर, नज़र तो चीज़ें आ जाती हैं मगर इजाज़त नहीं है अल्लाह की तरफ से कहने की। तब मैंने ये कहा था कि अगर ये अपना अपना रास्ता सही नहीं करेगा, अपने हरकतें सही नहीं करेगा, तो इस पर बहुत सी मुश्किलें आएंगी। मेरा जिसने इंटरव्यू लिया था वो मुझे बार बार पूछ रहा था कि इनकी तलाक हो जाएगी, तो मैंने कहा देखो अभी तो शादी की इब्तिदा है, जबकि तलाक का तो मुझे नज़र आ गया था, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता। कोई शुरू कर रहा है, जब ये जून जुलाई में लंदन भागा तब मैंने कहा था कि अब इसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है इसकी बीवी भी इसको छोड़ जाए, क्योंकि ये देखो ना, इसने तो कोई रिगार्ड किया ही नहीं। अगर ये इतना अच्छा लड़का होता जितना ये बन रहा है, ये उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये उसके लिए बुरा कह रहा है, ये अपने बेटे के पैदा होने पे वापस आया? नहीं आया। ये तब वापस आया जब इसको पाकिस्तान में किसी ने कहा कि आ जा पुत्र, वापस आ जा, तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। ये आया, आते साथ इसने पहले ही अपने बेटे को उठा के वीडियोस बनानी शुरू की। इसकी बेगम ने, ईमान का मैंने खुद देखी वीडियो, इसमें कह रही है मेरे बेटे को मत दिखाओ। उसको मैंने कहा था अपनी बीवी को भी मत लाओ मीडिया में, और बेटे को भी नहीं लाना चाहिए था। फैमिली वीलॉग, फैमिली वीलॉग, फैमिली वीलॉग में तुम्हारी बहनें आ गई, तुम्हारे अब्बा, तुम्हारी अम्मी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन तुम्हें कोई शर्म हया है? नज़र लगती है बच्चों को, लोग जब बच्चा पैदा होता है उसकी तस्वीरें भी नहीं डालते कि किसी की नज़र ना लग जाए। अब अगर इसने, मैंने तभी कहा था ईमान ने इसको छोड़ दिया था, इसने ईमान को छोड़ दिया था, इनकी ऑलमोस्ट समझो कि एक तरह की सेपरेशन हो गई थी। वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा हो गया, वो वापस आया। तुम्हें और मुझे नहीं पता बिहाइंड द सीन, मैं तो खैर साइकिक हूँ, इसने कितने तरले करके उसको मनाया कि वो वापस इनके घर आई। तुमने वो वीडियो देखी जब इसमें कहा ईमान घर आई है? तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद तो वो घर वापस आई है। तो कोई तो वजह होगी। कोई लड़की अपना घर खुद क्यों तबाह करेगी? एक पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की। अव्वल तो आई एम रियली सॉरी ईमान, मैं आपके माँ बाप से माजरत चाहती हूँ, आई डोंट नो कि उन्होंने ईमान का रिश्ता इसको दिया क्यों। ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। ये एक खुता रेड़ी से, एक कच्चे घर से उठकर, वो जो होते हैं ना जिनके बेटे दुकानों पे सेल्समैन लगे होते हैं, जिनके बेटे बेचारे वो रेडियाँ चला रहे होते हैं या वो फ्राइज बेच रहे होते हैं, ये उस तबके से उठकर करोड़पति बन गया। इसने अपने घर के नलके दिखाए, इसने अपने घर का हर चीज़ दिखाई। मेरा देखिए जी बेड इतने हज़ारों का है, मेरा करोड़ों का, मेरा पंखा भी रिमोट वाला है। तो कितना चीप ये लड़का है, ही इज सो चीप, ही इज अनएजुकेटेड। 8वीं पास बच्चा है, एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की की उससे शादी करके उसके माँ बाप ने बहुत गलती की। उसके बाद गलती पे, सोने पे सुहागा, इसने बदतमीजी का अपना कंटिन्यू रखा।
बिल्कुल ऐसे ही है। एटीट्यूड। बीवी को टाइम नहीं दिया जो उसका हक था। बिल्कुल टाइम नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी। आपको क्या पता कि वो किस लहजे में बात करता है। वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार के लहजे में बात करता है। वो अपनी, आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन वो अपनी माँ से किस लहजे में। उस माँ के चेहरे पे रौनक है, नहीं बिल्कुल नहीं, सुकून है, कैमरे के लिए सिर्फ रौनक सुकून है। बिल्कुल नहीं। उसके चेहरे पे ये इत्मीनान है कि मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसी माँओं के चेहरे मैंने देखे हैं, वो खिल रहे होते हैं, वो खिल रहे होते हैं। वो अब उसका बाप भी बेचारा, हाँ जी रेहान तारिक का मैंने कल देखा जब उनके घर से निकल रहा था, तो उसका बाप भी गले मिल रहा था, उसकी माँ ने भी उसके सर पे हाथ फेंक रहा रेहान तारिक के। मुझे अफसोस है कि रेहान तारिक ने बहुत घटिया किया या बहुत हाइप है। मैं सच्ची बात बताऊं जोहा, तुम इसकी गवाह हो। आपने मुझसे परसों रिक्वेस्ट की कि मैं आपको इंटरव्यू दूं, मैंने इनकार किया। नहीं बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा मैं रजब भट्ट पे नहीं दूंगी। रजब भट्ट ने, और लोगों नीचे कमेंट करते हैं कि मिसाला रुख इसने मिसाला रुख को मशहूर किया। हाँ। अच्छा, रेहान तारिक के शो में तो रजब भट्ट का जिक्र भी नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत मशहूर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोशल मीडिया पे और बहुत शोज पे जाती हूँ, मैं सुनो टीवी पे जाती हूँ, मैं लाहौर रंग पे जाती हूँ, वहाँ तो रजब भट्ट नहीं होता ना। अल्लाह इज्जत देने वाला है, इज्जत भी अल्लाह आपसे जब इज्जत ले ले तो आपको अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। इसने आज तक, ये अभी तक नहीं झुका, इसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा, आपको लगता है कि कोई सुलह का अभी भी है चांस के डाइवोर्स हो जाएगी? आई डोंट थिंक कि उसके अंदर मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज में या उसके चेहरे पे मुझे कोई नदामत नजर आई, उसको कोई दुख नजर आया कि वो उल्टा बल्कि वो ईमान पे इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल, उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो ये कह रही हैं कि कीवान का हाथ रखना जरूरी नहीं था, आप सिंपैथीज गेन कर रही हैं, लोगों को ये बता रही हैं कि जी मैं गलत हूँ, आप गलत नहीं हैं। अब आखिर ईमान का क्या कसूर है? आई डोंट अंडरस्टैंड। बल्कि मेरा ख्याल है उसका भाई बहुत अच्छा कर रहा है, वो आ रहा है फ्रंट पे, जबकि उसको फेम नहीं चाहिए। वो तो ना यूट्यूबर है ना कुछ, बेचारा अपना कोई काम करता है, सादा सा बंदा है, अच्छा पढ़ा लिखा डिसेंट बंदा है, डिसेंट फैमिली वाला, जिसको हम कहते हैं ना खानदानी। रजब भट्ट खानदानी नहीं है, घटिया, कमतर, जलील और गंदी जुबान इस्तेमाल करने वाला लड़का है, ठीक है। और उसके काम भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। वुमेनाइजिंग वो करता है, नशे वो करता है, शराब वो पीता है, ठीक है ना, पैसा वो याशी में उड़ाता है। मतलब इतना घटिया मुझे उसका सेंटेंस लगा कि रेहान तारिक ने। सबसे एक अजीब बात तो ये है कि इसने वीडियो में कहा कि मैंने अपनी बीवी को चीट किया था, लेकिन उस चीट के बदले मैंने उससे 7 या 8 लाख का आईफोन गिफ्ट कर दिया था। आपका ख्याल है कि एक शख्स आप पे इत्माद करता है, आप उसके शौहर हैं, और वो जाके किसी और औरत के साथ सो आता है, हम बिस्री कराता है, जना कराता है, और आईफोन पे आप चुप कर जाती हैं। देखिए कितनी बड़ी बात आई है और कितनी घटिया बात है, घटिया बात है। उसने ये शो किया कि ईमान भी मेरी तरह पैसों पे बिकती है। अगर ईमान ऐसी होती तो जब ये लंदन गया था वो पीछे अपना वीलॉग स्टार्ट कर लेती, मैं और मेरा बच्चा रोज वो बनाती ऑन, और मैं, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, उसके अम्मी अब्बू नहीं है, वो भी फैमिली वीलॉग स्टार्ट कर ले, वो भी करोड़ों कमाने लगे। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट जोहा, रजब भट्ट के पीछे 2-3 बड़े हाथ हैं। वो ब्लैक मनी वाइट है। वो जो लोग यहाँ हराम कमाते हैं उनको अपना पैसा स्पेंड करना नहीं आता, ठीक है। वो पाकिस्तान से बाहर अगर भेजे तो उन पर रुकावटें हैं। वो थ्रू रजब भट्ट ये सारा काम करवा रहे हैं। जो लड़का, रजब भट्ट इज मेन डीलर है। एग्जैक्टली, अब आप पहुंचिए। जो लड़का जुए के एप्स को प्रमोट कर रहा है, वो और क्या क्या कर रहा होगा। हमारी यंग जनरेशन उसको पसंद करती है, चाहती है, उसको देखती है। और कौन सी वाली जनरेशन? हमारी यंग लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल, एंड थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास, बिल्कुल एजुकेटेड क्लास इसको बिल्कुल नहीं देखती, इसको देखना पसंद नहीं करते। मैं थूकती नहीं हूँ। मैम, अब आपने देखा होगा कि दोस्तों में हर वक्त दोस्तों की वैल्यू है, दोस्तों के साथ जाना है रजब भट्ट ने, दोस्तों में हर वक्त, लेकिन उस लिहाज से बीवी की वैल्यू नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दोस्तों ने कीवान को 25 लाख रुपया दिया था, मैंने तो हिसाब नहीं मांगा वो कहाँ गया। मुझे तो ये भी अजीब लग रहा है कि उसने ये क्यों गिन के रखा कि उसके दोस्तों ने क्या दिया, हमें तो नहीं पता होता। हाँ, हमारे जहाँ फैमिलीज़ हैं, मेरी बड़ी बहन है, मुझे याद है अच्छी तरह, हज से वापस आई तो ये मुझे कहती हैं लाली ये डायरी खोलो, मेरा घर का नाम लाली है,
ये डायरी खोलो, उसमें सबका लिखा हुआ था कि जब उनकी नंद गई थी तो उन्होंने क्या दिया था, बिल्कुल। जब उनकी सास गई थी उन्होंने क्या दिया था, जब उनकी चच्चा गए थे हाँ, क्या दिया था। तो एक फैमिलीज में एक हिसाब किताब देन ये लेन होता होता है। Families में। पंजाब में मुझे पता लगा कि अगर आपके बेटे की शादी पे कोई 2000 देता है तो आपने 4 देने हैं। हाँ। ऐसा ही कुछ जी, रवाज जी, है। जी, जी। हमारे यहाँ हमने बड़ा अच्छा शुरू किया था बहन भाइयों ने कि एक तो हमने सबसे कहना शुरू कर दिया था कि कोई भी कुछ भी ना दे, जिससे देना है दूल्हा दुल्हन को कैश दे, वो अपनी मर्जी से जो करना है। या फिर एक लिस्ट बना ले कि ये ज़रूरी, जैसे कि मिडिल क्लास या हमारी मेड्स का है, हम एक लिस्ट बना लो कि वॉशिंग मशीन चाहिए, हाँ, आजकल तो ये वो- ज़रूरी हाँ, है, तो वो टीवी चीज़ें चाहिए, हमने- तो वो कौन कौन क्या क्या दे रहे हैं। तो वो उस, लेकिन अपने बेटे की सलामियाँ कौन, बेटे की कौन याद करता है कितने पैसे मिले, कम ऑन यार, जितनी घटिया बात है। 25-30 लाख, 1 करोड़ तो उसको महीने का अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रखने के लिए भेजने चाहिए थे रेगुलरली। लेकिन उसने नहीं भेजे, वो तो बता रहे हैं मैंने 2 महीने से पैसे भेजना बंद कर दिए। तो फिर क्यों उसकी बीवी ने ऐसा, अच्छा एक बात बताए जो उसकी बीवी ने गलत की, आपको कोई बात ऐसी पता नहीं, है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। मुझे भी नहीं पता ना। मैंने उस लड़की के चेहरे पे, मुझे उस दिन भी कह रहा था एतजावट भी, कल भी इसने इंटरव्यू किया, मैं वहाँ पे ईमान का बहुत साइड देती है, मैंने कहा वो अच्छी बच्ची है, उसकी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो गई। मैम इसलिए तो नहीं हो रहा कहीं के रजब भट्ट के बाहर एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स हैं जिनको वो लेके, जिनसे वो करना चाह रहे हैं, तो बीवी की वजह से रुके हुए हैं। नहीं, रुका बिल्कुल भी नहीं है वो, अभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसके चल रहे हैं, ना रुके हैं कभी। ठीक अच्छा, है, नहीं रुके नो अभी? नॉट इवन फॉर 1 डे। शायद शादी के नेक्स्ट डे उसने ना किया हो कुछ, बट वो ऑन एंड ऑफ करता रहता है, जहाँ मौका मिलता है वहाँ मुंह मारता है। वो ही इज लाइक अ, यार ये कुत्तों की भी बेइज्जती है, सच्ची बात बताऊं। कुत्ते भी ट्रेन करो तो वो भी घर का खाना अच्छा खाते मुझे हैं। ये बताएं कि आपने पहले पेशन गोई की थी डाइवोर्स की, अब आप क्या पेशन गोई करती हैं? रजब भट्ट दोबारा शादी करेंगे, क्या होगा आगे जिंदगी में? 3-4 करेगा। अच्छा, अब तो सिर्फ दिखाने के लिए करेगा कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी कितनी शादियां हो सकती हैं। रजब भट्ट और शादियां करेंगे? 4 और करेंगे। 4 और शादियां करेंगे और वो कामयाब होंगी? नॉट एट ऑल। 4 कैसी होंगी, एक साथ तो नहीं होंगी ना। एक कर दूसरी छोड़, फिर अगली कर वो छोड़, क्योंकि रजब भट्ट के साथ रहना ऐसा है जैसे कि, अब मैं आपको क्या बताऊं, क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम। ऐसा मैंने कोई बंदा देखा नहीं है जिसको हर वक्त, जिसकी आंख नंगी, जिसका दिमाग हर वक्त गन सोचता हो, जिसको हर वक्त मुंह मारने की आदत हो, जिसको ईगो का हो कि मेरे ईगो और दोस्त, पैसा, ओ हाँ। मेरे ये दोस्तों के साथ क्यों खुश है, ओ रजब भाई आओ तुसी ते अब तुसी वड्डे तुसी है तुसी हो। वो सिर्फ इसलिए दोस्त, जिस दोस्त ने जिस दिन खड़े होके ये कहा कि रजब भट्ट आप बहुत घटिया हो, ये काम नहीं करना चाहिए था, उस दिन उससे मिलना छोड़ देगा। राइट, सो लेट्स फिनिश द स्टोरी ऑफ रजब भट्ट। ईमान के लिए आगे बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह उसकी अच्छी जगह शादी भी होगी, उसकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, और बहुत सी दुआएं हैं मेरे दिल से उसके लिए। और रजब भट्ट की आप फिर डाउनफॉल भी देखेंगे। एक और एक लास्ट क्वेश्चन बस, खीवान का आखिर इसमें क्या कसूर है? उस वो किस तरफ रहेगा, माँ के साथ, बाप के? ये तो अल्लाह ने भी कहा है, और ये तो हमारे कोर्ट से भी कहा है कि खीवान अपनी माँ के हक में है, और 14 साल की उम्र तक वो 14 साल की उम्र के बाद वो चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ जाना है, और वो कभी रजब भट्ट के पास नहीं आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ लाला रुख साहिबा मौजूद थी। पहले भी इनकी पेशन गोइयाँ हमें सच ही होती नजर आई हैं, अब इन्होंने बड़े इंकशाफ किए हैं। अब ये तो इनके इंकशाफ आप देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।